अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं शहरयार एडवाइस। तो आज हम एक BTC का क्विक रिव्यू करेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव हमारे पास क्या हो सकती है और डीपली देखेंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने एक सेम लेवल को रीटेस्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद हमें क्या मूव दिखाई दे सकती है। अगर हम यहाँ पर एक देखें ये हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, और डिसेंडिंग ट्राइंगल के हमारे पास क्या रिजल्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट ये होते हैं कि आफ्टर दिस रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन, जब हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन होगी तो कितना मूव आएगा। तो हमारे पास इससे पहले अर्लियर मूव जो हमारे पास गिवन था, अगर हम इसको यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखें तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट तकरीबन एक नया ऑल टाइम हाई हमारे पास बनता है $1,24,000 के करीब। और अगर हम देखें कि हमारे पास पुल बैक आने के लिए मेरी पता बाइंग प्रेशर भी तो चाहिए होगा, वो प्रेशर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें तो हमारे पास डेली के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि है 1,03,000 से 1,04,000 पर। उसके बाद हमारे पास इस जोन में अब हम फेयर वैल्यू गैप को हमने लाजमी ध्यान में रखना है। ये हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप है। और हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या चल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम मार्केट के अंदर इसको ट्रेंड लाइन से मार्क करें तो हमारे पास कुछ ये रीजन बन रहा है जिसके अंदर मार्केट मुसलसल जब भी आती है रीटेस्ट करने के बाद फुल बैक, रीटेस्ट करने के बाद फुल बैक। और अभी हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक जनरली एक एक्स को मार्क करें तो हमारे पास एक ये जोन है और एक ये जोन है। इसके अंदर जो मूवमेंट होगी इसको हम कहेंगे इनसाइड बार मूवमेंट, जो कि रेंज हमारे पास $1,09,000 से लेकर $1,12,000 के बीच में है। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो हमारे पास मार्केट मुसलसल इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जिसका लो लेवल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसका हाई का लेवल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मतलब मार्केट इसको तोड़ेगी तो नीचे, अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देगी। अगर हम जनरली यहाँ पर देखें कि मार्केट ने अगर एक अपसाइड मूव लेना है तो हमारे पास क्या चीज़ पॉसिबल है। अगर हम एक जस्ट एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, इसको यहाँ से इसको ऐसे मार्क डाउन कर लिया हमने, और अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ये एक बुल फ्लैग के साथ चैनल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस बुल फ्लैग के लिए हमारे पास कहाँ से इसे पावर मिल सकती है, जो कि एक अच्छी मूव का हमारे पास लोकल एरिया सपोर्ट अगर देखें तो हमारे पास ये है वो लोकल एरिया सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम बाउंस बैक किया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। और इस सपोर्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं FVG। ये हमारा आ गया फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारे पास एक OB भी मौजूद है जो कि हमारे पास एक पावरफुल रिवर्सल का काम कर सकता है। तो इसके लिए हम इस एरिया को ग्रीन कर देते हैं। इसको हमने ग्रीन कर दिया कि मोस्ट प्रोबेबली चांस ये बन रहा है इस मार्केट के अंदर कि मार्केट ने एक दफ़ा इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, दूसरी मरतबा उसका भी हाई ब्रेक किया, तीसरी दफ़ा आई यहाँ पर गई मार्केट और
अभी मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे आ रही, डबल टॉप बनाकर आएगी मार्केट इस एरिया पर, और ये ऐसे मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो हमारे पास एक अच्छे ब्रेकआउट का सबब भी बन सकता है। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हमारे पास जो जोन बन रहा है उसके भी एक बुलिश पैटर्न ही हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर अगर हमने मार्केट में बेस्ट वे ऑफ एंट्री हमारे पास अगर हमें देखनी है, क्योंकि ये हमारे पास सेंट्रल जोन है, यहाँ पर मार्केट में एंट्री लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी साबित हो सकती है। तो मार्केट के अंदर एक एंट्री जोन हमारे पास अगर देखे जाए तो हमारे पास एक ये वो जोन है जहाँ से मार्केट में एंट्री ली जा सकती है, और ये वो नेक्स्ट जोन होगा जहाँ से मार्केट में एक अच्छी लॉन्ग ट्रिगर और साथ में शॉर्ट स्क्वीजिंग भी हो सकती है। जिन लोगों ने शॉर्ट किए हुए ना उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हमारे पास इस एरिया के अंदर मौजूद होंगे, ऑलमोस्ट 15,000 तक। तो मार्केट ने नीचे भी जाना है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से एक मूव लेगी, एक छोटा सा ब्रेकडाउन देगी हमारे पास, एक कोई बिग कैंडल आएगी और जो कि सारी लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करके फिर मार्केट नीचे गिरेगी। तो अभी के लिए हमें जो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे वो हमें मिलेंगे, अभी हमारे पास हो रहे हैं 2:30, ऑलमोस्ट 7 आवर्स के बाद। जिस टाइम यूएस की मार्केट खुलेगी तो एक्चुअल मोमेंटम हमें तब दिखाई देगा, क्योंकि वॉल्यूम तभी मार्केट में आता है। अगर जनरल यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम के साथ इसको एनालिसिस करें तो मार्केट में हमारे पास वॉल्यूम क्या है। मार्केट में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल के नीचे मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के पॉसिबिलिटी, अगर तो मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया तो 100% के मार्केट नीचे की तरफ जाने को तैयार है। और अभी तक हमें यहाँ पर कोई इतना बड़ा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स हमें ज़्यादातर रिवर्सल्स की इंडिकेशन देते हैं अर्लियर बेस पर। क्योंकि अब ये देखें, अब मार्केट के अंदर क्या होता है, बड़े वॉल्यूम्स पहले दे के बायर्स या सेलर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद वो मार्केट के अंदर प्ले आउट करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाद दफ़ा बुलिश पैटर्न बनते ही। अब ये देखें, अगर लेट से मार्केट इसको इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब इसे नीचे ही आना है। हम लोग यहाँ पर किसी लॉन्ग की पोजीशन की वो नहीं कर सकते कि यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगी। अभी ये वो जोन है जहाँ से मार्केट इसको आए, रिस्पेक्ट दे और इस एरिया का ब्रेक डाउन करे और ब्रेक दे। तो आज के लिए हमारे कुछ मार्केट की अपडेट्स ये रही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई स्पेशल सवालात हैं, किसी स्पेशल पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी का टेक्निकल एनालिसिस और मज़ीद डिटेल्स के हवाले से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।